और हंसते ही बोली हम जानते हैं आप बिल्कुल कठोर नहीं हो, बहुत कोमल हो, आप थोड़े में ही कौंध के। भगवान बोले लक्ष्मी तुम्हें हमारी कठोरता देखनी है, हमारी कठोरता देखनी है। लक्ष्मी बोली रहने दो, क्या कठोरता? बोले नहीं नहीं तुम्हें देखनी है, चलो तुम्हें अपनी कठोरता दिखा दे। भगवान लक्ष्मी को लेकर के बैकुंठ के दरवाजे पर आए। द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। भगवान ने अपनी कौमुदी गदा जय विजय को दी और कहा जितनी सामर्थ्य है उतनी ही वेग से मेरे सीने पर कौमुदी गदा का प्रहार कर दो। जय विजय ने हाथ जोड़ लिए, नहीं वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप पर प्रहार ये नहीं हो सकता। भगवान बोले नहीं करो, हाथ जोड़कर चरणों में बैठ गए, ये नहीं होगा, सब हो जाएगा। लक्ष्मी जी हंसने लगी, हंसती हुई बोली अच्छा ये ड्रामा खत्म करो, अंदर चलो, हमें ये ड्रामा मत दिखाओ कि कौमुदी गदा दे दी मारो, ऐसे कोई मारेगा? भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, लक्ष्मी के सामने हमें छोटा कर दिया। और जैसे ही भगवान ने कहा ठीक है, भगवान अंदर गए, तुरंत सनकादिक चले आए, भगवान से मिलना है। पहरेदारों ने रोक दिया, नहीं मिल सकते, भगवान का आदेश है। तो सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दे दिया। भगवान के दरवाजे पे खड़े होकर के भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, जाओ, ये प्रवृत्ति तो राक्षसों की होती है, हम श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। जैसे राक्षस का श्राप दिया, भगवान लक्ष्मी को लेकर के बाहर आ गए। जय विजय चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। लक्ष्मी जी बोली प्रभु अब ज्यादा कठोरता अच्छी नहीं होती, अभी आप हैं तो अपने ही बालक, उद्दंडता कर दी तो इन्हें क्षमा तो करो, ज्यादा कठोरता अच्छी नहीं होती, इन्हें क्षमा करो। भगवान बोले लक्ष्मी इन्हें 3 जन्म राक्षस होने का श्राप लगा है, इनके 3 जन्मों के लिए हम 4 बार से धराधाम पर अवतरण लेकर के प्राकट होंगे, इनके कल्याण के लिए प्रकट होंगे। और भगवान ने कहा लक्ष्मी हम इनकी 2 जन्मों का तो उद्धार कर सकते हैं, 2 जन्मों की तो गारंटी है, लेकिन तीसरे की गारंटी नहीं है। तो लक्ष्मी बोली तीसरे की गारंटी हमारी है, तीसरी योनि से उद्धार हम करा देंगे। तो राम जी बोले कौन सी योनि से उद्धार करा दोगी? बोले जब ये रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तब उद्धार का कारण हम बनेंगे, हमारे कारण इनका उद्धार होगा। जब ये हमें रावण हरण करके लंका ले जाएगा, और जब आप लंका पर चढ़ाई करोगे मेरे कारण और रावण का वध करोगे तो इनकी एक योनि से मुक्ति हो जाएगी, तीसरे जन्म का उद्धार हम कराएंगे। महाराज पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां हैं। जितनी भी संसार में सृष्टि है, वृक्ष पशु पक्षी जल थल नवचर, सब कश्यप जी की ही संतान है। अगर आप पूजा में बैठे हो और आपको गोत्र याद ना हो, गोत्र याद ना आ रहा हो तो आप कश्यप कह दो तो आप उसी गोत्र में सम्मिलित हो जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि संसार में एक गोत्र जो है वो सबका ही है, कश्यप गोत्र सबका है दुनिया में। कश्यप की 13 पत्नियों से इस सृष्टि का विस्तार है। दिति से महाराज दैत्यों ने जन्म लिया, अदिति से देवताओं ने जन्म लिया है। जब अदिति के देवताओं का जन्म हो गया, दिति के कोई पुत्र नहीं हुआ, तो दिति संध्या कालीन बेला में कामासक्त भाव से गई। कश्यप जी ने मना किया, देखो देवी संध्या कालीन बेला में 4 कार्य वर्जित होते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। एक तो सोना नहीं चाहिए, दूसरा खाना नहीं चाहिए, तीसरा पढ़ना नहीं चाहिए, चौथा मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। संध्या कालीन बेला में 4 कार्य कदापि नहीं होने चाहिए। सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए।
मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संध्याकालीन बेला राक्षसी बेला होती है, और राक्षसी बेला में अगर ये 4 कार्य किए जाते हैं तो इनका उल्टा ही प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अगर जो भोजन करता है उस भोजन से शरीर में रोगों का जन्म हो जाता है। आहारे जायते व्याधि, जो भोजन करता है संध्याकालीन बेला में उसके रोगों का जन्म हो जाता है। जो सोता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, जो पढ़ता है उसे याद किया हुआ भी भूल जाता है, और जो मैथुन क्रिया करता है उसके संसर्ग से जो संतति होती है वो राक्षसी ही होती है, राक्षसी होती है। जब दिति नहीं मानी और विषम परिस्थिति में आकर के कश्यप ने इच्छा पूर्ण करी, उसके बाद जब दिति की काम विषय भावना शांत हुई तो दिति को बड़ी गिलानी हुई, और दिति ने 100 वर्षों तक पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया, अपने गर्भ में ही रखी रही 100 वर्षों तक। तो कश्यप ने कहा देवी जन्म क्यों नहीं देती? बोले मेरे गर्भ में ये राक्षस पल रहा है, अगर ये मृतलोक पर जन्म लेगा पृथ्वी पर तो दंडता करेगा, पाप करेगा, अत्याचार करेगा, इसलिए इन्हें गर्भ में ही बने रहने दो। कश्यप ने कहा दीदी इन्हें गर्भ से बाहर निकालो, तुम्हारे दोनों बेटे यद्यपि राक्षस होंगे इनका उद्धार परमात्मा करेगा, लेकिन इनके वंश में एक ऐसा भक्त भी होगा जो अपने समूल कुल को तार करके ले जाएगा। दिति बोली कौन? बोले तुम्हारे बड़े पुत्र हिरण्याकश्यप से एक पुत्र होगा जिसका नाम प्रहलाद होगा, और प्रहलाद के कारण भगवान इसका उद्धार करेंगे, और उसके उद्धारते ही सारा कुल तर जाएगा। इसलिए गर्भ को जन्म वापस गर्भ से बाहर करो। दिति ने 100 वर्षों में के बाद गर्भ को निकाला तो दोनों ही एकदम आकाश को छूने लगे। कीड़ा करते करते पृथ्वी को लेकर के जल में चला गया हिरण्याक्ष। जब भगवान गए सूअर के रूप में, वराह के रूप में पृथ्वी को लेकर के आए तो पीछे से हिरण्याक्ष गाली दे रहा है, ए बलिगोचर मेरी कीड़ा करने वाली पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहा है? भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और पलट करके कहा हिरण्याक्ष तुम सत्य कह रहे हो कि हम वन गोचर हैं। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगान स्मद प्रधान मृगई ग्राम सिंहान। तुम सत्य कह रहे हो हम वन गोचर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहे हैं। ग्राम सिंह का तो पता ही होगा, अभी हमने आपको कुत्ते के विषय में बताया। भगवान हिरण्याक्ष को गाली दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? स्मद विधान मृगई ग्राम सिंहान। बोले तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजते हैं। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्तों को, कुत्तों को। स्मद भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को स्थापित किया, और पृथ्वी को स्थापित करते ही मनु और शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। और देखो सबसे पहले क्या हुआ? बोले सबसे पहले कन्या हुई है, और जिसके घर में कन्या जन्म लेती है ना पहले, तो मानो उसका भाग्य बहुत बड़ा होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है पुत्र तो भाग्य से होता है और कन्या घर में सौभाग्य से पैदा होती है। और आजकल अगर बेटी हो जाए तो लोगों के सर झुक जाते हैं, बोले पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, फिर 10-5 लाख खर्च करने पड़ेंगे। अरे बेटी अपना भाग्य लेकर के आती है, किसी के लिए भार बन करके नहीं आती, अपना भाग्य लेकर के आती है। 3 कन्याएं हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ नर नारायण का अवतार हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याही गई, सुधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई, और सती नाम की कन्या भगवान शंकर को ब्याही गई। जब भगवान शंकर को ब्याही सती, तो परीक्षित ने पूछा महाराज सती का शंकर का विवाह हुआ तो पर बिछोए क्यों हो गया? कृपा करके मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान शंकर और सती का विवाह हुआ
तो भगवान शंकर ने सती से कहा चलो तुम्हें घुमा लाते हैं। तो सती को लगा कि भगवान शंकर कहीं हमें हिल स्टेशन पे घुमाने ले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। हिल स्टेशन ले जाएंगे घुमाने। और भगवान शंकर गए, साथ में सती को ले गए। कहाँ? बोले एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, कृपाहो सुदशरथ अजर बिहारी, कृपाहो सुदशरथ अजर बिहारी। कहते हैं जब सती के साथ विवाह हुआ तो भोलेनाथ सती को लेकर के गए। कहाँ? बोले कुंभज ऋषि के यहाँ। कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। जब सती कथा मंडप में पहुंच गई तो मन दुखी हो गया। कुंभज ऋषि ने जब प्रणाम किया तो सती को तीनों रूपों में प्रणाम किया, क्योंकि स्त्री के तीन ही रूप होते हैं, कन्या, पत्नी और माँ। संग सती जग जननी भवानी, सती दक्ष की कन्या, भवानी भगवान शंकर की पत्नी, जग जननी माने माँ। तीनों रूपों में प्रणाम किया। स्त्री के तीन ही रूप होते हैं। और जब राम कथा कुंभज ऋषि ने गाई और सती ने सुनी नहीं, क्षमा करना, अगर स्त्री के मन का कार्य ना हो ना तो फिर स्त्री दूसरे काम पे चित्त लगाती नहीं है। प्रेम से बोलो, मन का होगा तो ही चित्त लगेगा, मन का नहीं होगा तो नहीं लगेगा। सती ने कथा सुनी ही नहीं। जब कथा नहीं सुनी तो कुंभज ऋषि ने प्रणाम भी नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, राम कथा मुनि वज्र बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। सती का नाम भी नहीं है, पत्ते ही काट दिया। बोले हटो, जब तुम्हें कथा नहीं सुनी तो क्या फायदा? कथा सुनने का लाभ क्या है? गौर करना थोड़ा। देखिए हमारे पंडित जी रामचरितमानस के बड़े रसिक हैं, लक्ष्मण स्वरूप द्विवेदी जी। गौर करने की बात है, जब कथा सुनने गए तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कथा सुनने कौन गया था? शंभु। और जब कथा सुन ली तो क्या हो गया? बोले सुनिए महेश परम सुख माई। सुनी महेश। जब कथा सुनने गए थे तो शंभु थे, जब कथा सुन ली तो क्या हो गए? बोले महेश हो गए। महेश का मतलब होता है महेधरीश। मह कहते हैं पृथ्वी को। कथा सुन ली तो पृथ्वी के भगवान ही हो गए, ईश्वर हो गए। सती ने कथा नहीं सुनी। भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से कहा तो फिर हमें कहते हैं ना, जो कथा सुनते हैं उस कथा की फलाश्रुति होती है। फलाश्रुति तो बता दो। कुंभज ऋषि बोले नहीं, रहने दो। गोल गोल बात करने लगे, क्योंकि सती बगल में खड़ी थी। तब तक सती बोली बाबा हम पानी जल पी के आए। कुंभज ऋषि बोले हाँ हाँ देवी पी के आ जाओ। भगवान शंकर बोले कुंभज ऋषि अब सुना दो, फलाश्रुति क्या है कथा सुनने की? तो कुंभज ऋषि बोले भोलेनाथ तुम तो भगवान के दर्शन की लालसा
लेकर के कथा सुनने आए थे, तो आपको तो भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। भोलेनाथ बोले हमारी पत्नी सती। बोले बाबा बता दें। बोले बता दो। बोले सती तो यहाँ कथा सुनने आई नहीं थी, और सती को जब कथा पंडाल में लेकर के आ गए तो सती के मन में आया इससे अच्छा तो हम किसी आग में कूद करके प्राण दे देती, लेकिन हम कथा नहीं सुनती। इनकी ये मन में बात आई तो सती को आग में कुंड में गिर के मरना ही पड़ेगा। ये कथा की फलश्रुति है। तब तक सती आ गई, भगवान शंकर चल पड़े। भगवान ने लीला के लिए अवतार लिया था, सीता का हरण हो गया था, राम जी खोज रहे थे। भगवान शंकर ने देखा तो प्रणाम कर लिया। सती ने पूछा कौन है? शंकर बोले ये देवी, ये हमारे इष्ट हैं, इष्ट देव मम बालक राम, ये हमारे इष्ट हैं। सती बोली इष्ट नहीं हो सकते, तुम्हारे भगवान नहीं हो सकते। मन में सोच रही हैं। बोले शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत सीसा। शंकर तो स्वयं जगदीश हैं, सारे देवता इन्हें प्रणाम करते हैं, इन्होंने राजा के बालकों को प्रणाम कर लिया। सती बोली हमें विश्वास नहीं होता बाबा, ये ब्रह्म होगा। कैसा ब्रह्म है? इससे अपनी पत्नी का पता नहीं है, और पत्नी को खोज भी रहा है तो पागलों की तरह खोज रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। भोलेनाथ बोले अगर सती विश्वास नहीं है तो फिर परीक्षा ले लो। तो किन जाए परीक्षा ले, परीक्षा ले लो। सती बोली बाबा ठीक है, लेकिन आप तो भोलेनाथ बोले सती जब तुम परीक्षा लेने जाओगी ना, तब तक हम इस बट वृक्ष के नीचे ही बैठे रहेंगे। तब लग बैठ रहे हूं बट छाई, बैठी रहेंगे, तुम परीक्षा ले आओ। सती ने बहुत विचार किया परीक्षा कैसे ले, कैसे परीक्षा ले। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश काल आता है तो उल्टे ही काम करता है। सती ने बहुत विचार किया, कोई समझ में नहीं आया, तो सती ने सीता का भेष ही बना लिया। महाराज नकल तो होती है लेकिन बराबरी कभी नहीं होती। कपड़े तो एक से पहने जा सकते हैं, लेकिन उसके जैसे आचरण आप जीवन में नहीं उतार सकते। सती ने सीता का भेष तो बना लिया, लेकिन माता सीता की तरह आचरण जीवन में नहीं उतार पाई। क्यों? क्योंकि सती राम जी के आगे आगे चलने लगी सीता का भेष बना करके। जब आगे आगे जा रही थी तो लक्ष्मण ने देखा, और देखते बोले भैया हम जिन भाभी को खोज रहे हैं, भाभी तो हमारे आगे आगे जा रही है। लक्ष्मण, राम जी बोले लक्ष्मण ये भाभी नहीं है, ये तो हमारी माँ है। लक्ष्मण बोले क्यों? राम जी बोले लक्ष्मण तुमने जीवन में देखा है कि तुम्हारी भाभी जानकी, कभी जानकी ने हमारे आगे पे कदम रखा है, सदैव जानकी हमारे पीछे चली है, आगे चली ही नहीं। आज कैसे आगे जा सकती है? बोले आगे चलने का अधिकार तो माँ का होता है। माँ बच्चे को उंगली पकड़ करके आगे बढ़ना सिखाती है, चलना सिखाती है। पत्नी का धर्म पीछे चलना है, माँ का धर्म आगे चलना है। ये हमारी माँ हो सकती है। जब लक्ष्मण की बात सुनी तो सती को लगा कि एक तो चक्कर में आ गया, अब दूसरे की बारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सती आगे जाकर के मार्ग में बैठ गई, कम से कम राम जी की नजर पड़ जाए तो राम जी भी विफल हो जाए और आकर के हमके कहे जानकी तुम कहाँ चली गई थी? मार्ग में ही बैठ गई। और भगवान शंकर जब राम जी पास में पहुंचे तो भगवान राम ने दूर से ही प्रणाम किया और पिताजी के सहित नाम लिया। बोले पिता समेत लीने प्रभु नाम, पिता समेत लीने प्रभु नाम। भगवान शंकर के सहित नाम लिया और कहने लगे माँ विपिन अकेले फिराए कहीं हेतु, जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? और बाबा बृहस्पति कहाँ हैं? जैसे ही राम जी ने कहा सती को लगा कि लगता सारी पुल पट्टी खुल गई है, अब तो सब बेकार है। सती को गिलानी हुई। हमारा जब किसी को गिलानी होती है तो आंखें ही बंद कर लेता है।
सती ने आंखें बंद कर ली। राम जी समझ गए कि माता को गिलानी हो गई है, नेत्र बंद कर लिए हैं। राम जी ने लीला संवरण कर दी। सती बहुत दुखी हुई, लेकिन मन में हार नहीं मानी। भगवान शंकर के पास पहुंची तो शंकर ने पूछा, सती परीक्षा ले ली? परीक्षा ले ली? सती ने बहुत विचार करके कहा, बाबा कोई परीक्षा नहीं ली। परीक्षा नहीं ली? बोले हाँ बाबा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मन बदल गया, परीक्षा नहीं ली, प्रणाम करके चली आई। भोलेनाथ मन में सोचने लगे, हो ही नहीं सकता। अगर मन बदलना था तो हमारे कहने से ही बदल जाता। अगर एक बार स्त्री अपने पति का विश्वास खो दे तो पूरे जीवन विश्वास पात्र नहीं बन पाती। एक बार अगर विश्वास खो दे तो भगवान शंकर ने सती पर विश्वास ही नहीं हुआ। बोले अब विश्वास नहीं कर सकता। नेत्र बंद करके भगवान शंकर ने देखा, तब शंकर दे खौदर ध्याना, तब शंकर दे खौदर ध्याना। सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती कीने चरित्र सब जाना। शंकर जी ने ध्यान करके देखा। बोले सती ने क्या किया? बोले सती ने तो सीता का भेष बना लिया। अब सती से प्रेम नहीं हो सकता, सती से प्रेम नहीं हो सकता। जैसे सती के साथ कैलाश पर पहुंची, सती भगवान के वामांग बैठना चाहती हैं। भगवान शंकर ने सामने आसन डाल दिया, क्योंकि वामांग तो पत्नी को बैठने का अधिकार है, माँ को नहीं। माँ को तो सामने बैठने का अधिकार है, माँ को तो प्रणाम किया जाता है, माँ को तो वंदन किया जाता है, माँ की तो पूजा की जाती है। इसलिए माँ को सामने रखा जाता है, पत्नी को वामांग रखा जाता है। और सती ने तो माँ का वेश बना लिया है। अब सती वामांग बैठने की अधिकारी नहीं है। भगवान शंकर ने जब बासान्यों का आसन दिया तो सती समझ गई अब सब कुछ गड़बड़ है। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, सब कुछ, लेकिन अपने पति की बेरुखी सहन नहीं कर सकती। सास कितने भी ताने मारे, ससुर कितने भी अब शब्द बोले, सहन हो जाएंगे, लेकिन पति की बेरुखी पत्नी से कभी सहन नहीं होती। पति पर त्याग हृदय दुख भारी। सती को बहुत दुख हुआ। भोलेनाथ ने सती समझ गई, सती समझ गई कि भोलेनाथ ने हमारा परित्याग कर दिया, ऐसा जीवन जी करके क्या करेगी। सती को कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर समाधि में चले गए। सती का एक एक दिन वर्षों की तरह गुजरता है। एक बार दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को नहीं दिया। सती अपनी सखियों के साथ बैठी थी। भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे, आकाश मार्ग से देवता जा रहे थे और सती ने जाते हुए विमानों को देखा तो पूछ लिया, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि गाना। जाते हुए देखा तो सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? देवता बोले, आपको पता नहीं है? बोले क्या? बोले आपके पिता कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, क्या आपको निमंत्रण नहीं दिया? महाराज, बेटी तो बेटी होती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुलों को तारती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। यद्यपि निमंत्रण नहीं था, लेकिन बेटी कैसे कह सकती है कि मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा, नहीं नहीं, निमंत्रण तो आया था, हम ही भूल गई हैं, आप चलो हम पीछे से आते हैं। महाराज, बेटा तो नालायक निकल सकता है, लेकिन बेटियां कभी नहीं निकलती।
सीता जी वनवास काल में जब चित्रकूट में थी, भरत जी राम जी को मिलने आए, वापस ले जाने आए, साथ में जनक और महाराज सुनैना भी आई। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न सारा अयोध्या समुदाय लेने आया। जनक जी अलग ठहरे हैं। कोई भी बेटी इसकी माँ बाप आए और बेटी उनसे मिलने न जाए, हो ही नहीं सकता। आज 3 दिन बीत गए, लेकिन जानकी जी जनक जी से मिलने नहीं गई, मिलने नहीं गई, अपनी सासों की सेवा में लगी हैं। क्योंकि दुख का माहौल है, पिता ने ससुर साबर दशरथ ने देह का त्याग कर दिया, भरत विह्वल है, कैसे छोड़ करके चली जाए। 3 दिन के बाद कौशल्या को लगा कि जानकी के माता पिता जनक जी आए हैं, दुनिया अपनी बेटी से मिलना चाहती है। कौशल्या ने सीता से कहा, जानकी, सीते जाकर के अपने पिता जनक और माता सुनैना से मिल लो। जब कौशल्या ने कहा तो माता सीता जब जनक के शिविर में गए तो विदेहराज जनक, जिसे शरीर का कोई भान नहीं है, परम वीतरागी संत है, वो अपनी पुत्री को देखकर के साष्टांग प्रणाम करने लगा। जानकी के चरणों में बैठ करके आंसू निकलने लगे, रोने लगे, बेटी धन्य हो गया आज मैं, अगर मेरा पुत्र भी होता तो मेरा नाम इतना रोशन नहीं करता, लेकिन आज मैं तुझे बेटी के रूप में पाकर के धन्य हो गया। आज तूने दोनों कुलों को पूर्ण कर दिया, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज मैं धन्य हूँ, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर के तुमने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। आज का पिता होता बोले ठीक है, वो वनवास गए, तुम मायके चलो, अपने घर पे वहीं रहना। बेटी का मायका तब तक घर होता है जब तक उसका विवाह नहीं होता, विवाह होने के बाद उसका मायका घर नहीं होता। और बेटी अगर ज्यादा दिन मायके में रुक जाए तो महाराज लोग नाना प्रकार की बातें करने लगते हैं। विवाह के बाद तो बेटी का घर ससुराल होता है। जनक ने जानकी को देख करके प्रणाम किया, बेटी धन्य हो, आज तुमने मेरे नाम को बढ़ा दिया। बेटी महाराज कभी अपने पिता के कुल को डुबोना नहीं चाहती। सती ने कहा चलो हम भूल गई थी, हम आती हैं। और सती उठ करके सीधे बाबा के पास गई। बाबा राम राम जप रहे थे। जैसी बाबा पहुंची सती ने प्रणाम किया और भोलेनाथ से कहा, बाबा प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यार्पितो यज्ञमहूत सवाकिल। आपके ससुर साहब क्या यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ का दर्शन करने हमें जाना चाहिए। भोलेनाथ बोले, सती जाना तो चाहिए, लेकिन जब निमंत्रण आए तब, अगर निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए। सती बोली, जब विवाह हुआ था ब्राह्मण ने 7-5 वचन लिए थे, तो उन्होंने कहा था पिता के घर बिना बुलाए जाने में कोई अपराध नहीं है, चले जाना चाहिए। कभी कभी पिता के घर में, भाई के घर में उत्सव हो तो हमें बिना बुलाए ही जाना चाहिए। भोलेनाथ बोले, जाना तो चाहिए, और जहाँ विरोधाभास हो वहाँ कदाप नहीं जाना चाहिए। जब विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ जाए कल्याण न हुई। वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। सती नहीं मानी, भगवान शंकर की बात नहीं मानी, बोले हम तो जाएंगी जाएंगी। भोलेनाथ बोले, जब नहीं मानोगी तो चली जाओ। सती बोली, देखो रिश्ता अगर टूटने वाला हो तो जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। भोलेनाथ बोले, अगर रिश्ता टूट गया हो तो कितना भी गुनिया बुला लो, उतना अच्छा जुड़ ही नहीं सकता। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए, नहीं तोड़ना चाहिए। सती नहीं मानी और सती चली गई। भगवान शंकर ने श्रृंगी को साथ में भेज दिया, जो सती का सामान था सब साथ में भेज दिया। सती जब कनकल पहुंची, दक्ष ने दूर से देखा तो मुख मोड़ करके चला गया।
महाराज दुनिया में बेटी से प्रेम करता है तो पिता बहुत करता है। दक्ष ने केवल शंकर के विरोध के कारण सती से मुख मोड़ करके चला गया। सती को लगता है बड़े व्यस्त होंगे, नहीं मिले, किसी ने सम्मान नहीं किया। लेकिन माँ तो माँ होती है। बेटा कितना भी उद्दंड हो जाए, बेटी कितनी भी उद्दंड हो जाए, लेकिन माता का प्रेम फिर भी बराबर रहता है। जैसे ही सती की माँ ने सुना कि मेरी बेटी आई है, तुरंत दौड़ पड़ी। सादर भला है मिली एक माता, ओ सादर भला मिली एक माता, सादर भला है मिली एक माता, सादर भला मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, ओ भगनी मिली बहुत मुस्काता, मंगल भवन अमंगल हारी देवाओ सुदर्शन जय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ बड़े प्रेम से मिली है, बहनों ने बड़ा त्रास किया है। जब सती ने यज्ञशाला में देखा, बोले सबके आसन लगे हैं, आसन नहीं है तो भगवान शंकर का नहीं है। सती जाए देखो तब जागा, वो कतहु नदी कसम कर भागा। जब आसन नहीं देखा तो रोष चढ़ाया, मैंने बात नहीं मानी। पति कितना भी पत्नी का दुष्ट हो, ससुराल में कितना भी झगड़ा होता हो, अगर पीहर में उसके पति का सम्मान नहीं होता तो वो स्त्री झगड़ा करके चली आती है। सती ने शंकर का आसन देखा नहीं है, क्रोध चढ़ा, अपने पिता को पिता कहना भूल गई और कहती है दक्ष, तुमने उस शिव का अपमान किया है जो शिव संसार का कल्याणकारी है, सबको मुक्ति देने वाला है, भक्ति देने वाला है, उसका तिरस्कार किया है, तेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता। और सती के शरीर से पंचाग्नि प्रकट हुई, पंचाग्नि प्रकट होकर के सती का शरीर जल करके राख हो गया। भगवान शंकर को नारद ने बताया कि दक्ष के यज्ञ में सती ने देह त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने एक जटा तोड़ करके नीचे पटकी, उसके दो भाग हो गए, एक से महाराज वीरभद्र और दूसरे से भद्रकाली प्रकट हो गए। भगवान शंकर से पूछा क्या करें? भगवान शंकर ने कहा जाओ दक्ष यज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ को जाकर के नष्ट कर दो। भगवान शंकर की सेना गई, दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देवताओं भूखा नाम के देवताओं के दांत तोड़ दिए, भृगुवंशी ब्राह्मणों की दाढ़ी नोच करके फेंक दी और दक्ष के मस्तक को काट करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। जब यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया महाराज और सारे भगवान के गण चले गए, तो ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया कि अगर ऐसा हुआ, यज्ञ अगर पूर्ण नहीं हुआ तो बड़ी अवहेलना हो जाएगी और यज्ञ भगवान शंकर के बगैर पूर्ण हो ही नहीं सकता, पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर को मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि शंकर ही मृतलोक के देवता हैं। अगर भगवान शंकर नहीं मानेंगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर को मनाने गए हैं। आइए हम भी भगवान शंकर को मनाने का प्रयास करते हैं। हो भोले शंकर, हो जय भोले, हो जय भोले भंडारी बाबा बम बम बम, बोले तेरा डमरू डम डम डम, जय भोले भंडारी बाबा बम बम।
डमरू डम डम डम। बोले भंडारी बाबा बोले तेरा डमरू डम डम डम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। महावीर स्वरूपम महावीर स्वरूपम। नजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। वासं भजेऽहम् वासं भजेऽहम्। हम निराकार मुकार मूलम तुरीयम के राजा ने गौती रीसम के रीसम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो। जय भोले भंडारी बाबा बम बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम डम। बोले भंडारी बाबा बोले तेरा डमरू डम डम। जय हो ताली सेवा करते हुए। गौरम गंभीरम अनुभूति कोटि प्रभासी शरीरम। मौल कल्लोनिनी चारु गंगा सत बाले मालेन्दु कंठे भुजंगा। गचलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम। लंबरगाधीश चरमांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जय भोले भंडारी बाबा बम बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम डम। जय भोले भंडारी बाबा बोले तेरा डमरू डम डम। जय हो ताली सेवा करते हुए। अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। संत्रयासूल निर्मूल नमसूल बाणम भजेऽहं भवानी पति भावगव्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभु मनमतारी। जय भोले भंडारी बाबा बम बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम डम। बोले भंडारी बाबा बोले तेरा डमरू डम डम डम। जय भोले भंडारी बाबा बम बम बम। भोले तेरा डमरू डम डम डम। बोले भंडारी बाबा बोले तेरा डमरू डम डम डम। यादव उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति है लोके परिभा नारायण। तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीदा प्रभु सर्वभूतादिवासम। न जानामि योगम जपने पूजा न तो हम सदा सर्व
सर्वदा संभुतोभ्यं जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभु पाहि आपने नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ते पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति तेषां शंभु प्रसीदति तेषां शंभु प्रसीदति। देवताओं ने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति करी। बोले शंकर प्रसन्न हो गए। विष्णु बोले बाबा चलो यज्ञ को पूर्ण करा दो। बाबा बोले हमें जहाँ निमंत्रण ही नहीं है उस यज्ञ में हम जाते नहीं हैं। ब्रह्मा बोले प्रभु हम आपको यज्ञ में स्थान देंगे। बोले कहाँ पर, कोई भाग बचा ही नहीं है। तो ब्रह्मा बोले जब यज्ञ में आहुति डालते समय जो साकल हवन सामग्री नीचे गिर जाएगी बाबा उसमें ही तुम्हारा स्थान है। चल करके स्नान ग्रहण करके यज्ञ को पूर्ण कराओ। भगवान शंकर आए। जैसे देखा भगवान विष्णु बोले बाबा यज्ञ तो हो जाए पूर्ण लेकिन यजमान नहीं है। यजमान का सर तो है धड़ नहीं है। धड़ तो है लेकिन सर नहीं है। भगवान शंकर बोले जाओ जो भी बकरा बकरी के पीछे जाता हुआ मिल जाए उसका मस्तक काट करके लाओ। जब मस्तक कट के आया भगवान शंकर ने दक्ष के धड़ पर रखा तो दक्ष भगवान की स्तुति करने लगा। बड़ी सुंदर स्तुति करी है। भागवत जी की दो स्तुतियां बड़ी सुंदर है। एक तो दक्ष की स्तुति और दूसरी कालिया नाग की स्तुति बड़ी विलक्षण है दुनिया में। भागवत जी में बहुत सारी स्तुतियां हुई लेकिन ये स्तुति बड़ी विलक्षण है। कालिया नाग जब भगवान की स्तुति करता है, भगवान जब फनों को नृत्य करके उससे परास्त कर देते हैं तो कालिया नाग स्तुति में कहता क्या है, अपने बल की बात करता है। अपनी स्तुति करने में अपने बल की बात करता है। भगवान से कहता है पता है मैं कैसा हूं। बोले वयम खला सहोत्पत्त्या मन्नवा दीर्घ मनसा। कहता अब हमें जानते नहीं हो युद्ध करने चले आए। अगर मुझसे शत्रुता हो जाए मैं 7 जन्मों तक नहीं छोड़ता। सर्प से शत्रुता 7 जन्म तक भी नहीं छोड़ती। बोले आप हमसे शत्रुता करने चले आए, हम बहुत दुष्ट हैं, खल है। और शास्त्र कहता है सच को सुधारा जा सकता है, मूर्ख को अच्छा बनाया जा सकता है, पागल को ठीक किया जा सकता है, लेकिन दुनिया में खल को नहीं सुधारा जा सकता। बोले खल कौन है? जानते हैं खल किसे कहते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं खल कौन है? बोले खलन हृदय त्रैत्राप सीखी और जरह सदा पर संपत देखी। जो दूसरे को देख करके जलता है महाराज वही खल है। जरह सदा पर संपत देखी खलन हृदय त्रैत्राप सीखी। लोग सोचे ये इतना सुखी क्यों है, हम इतने दुखी क्यों हैं, मानो वही सबसे बड़ा खल है। खल के पूरे शरीर में विष होता है, खल के शब्द शब्द में विष होता है। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते थे बोले बीछी के पूंछी बसे, बीछी के पूंछी बचे, सर्प के मुख में बास, और केहर के नख में बसे, और खल के पूरे साथ। बिच्छू के पूंछ में डंक में जहर होता है, पूरे शरीर में नहीं होता। अगर बिच्छू का डंक काट दिया जाए तो फिर किसी को कुछ काट भी डंक नहीं मार पाता। सर्प के मुख में विष होता है, पूरे शरीर में नहीं होता।
राम सीता राम राम सीता राम 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम के पीछे की पूछी बसे बिच्छू के पूंछ में सर्प के मुख में और केहर के नख में। केहर तो जानते होंगे किसे कहते हैं? नहीं जानते? केहर कहते हैं सिंह को। सिंह के पंजों में ही बस होता है। केहर के नख में बसे और खल के पूरे अंग, खल के रोम रोम में ही बस भरा होता है। इतना उद्दंड होता है, इसलिए सर्प कहता है वयम खला सहोत्पत्त्या मन्नवा दीर्घ मन्नसा। ऐसे ही खल कहता है। दक्ष कहता है हम बहुत खल है, सट नहीं है। सट तो संगति पाके सुधर जाता है। सट सुधरे सत संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। सट संगति पाकर के सुधर जाता है, खल नहीं सुधरता। जब दक्ष ने स्तुति करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। दक्ष बोला बाबा एक ही आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? बोले जो भी कनखल में आए वो केवल मेरे नाम को ले, ऐसा आशीर्वाद दे दो। भगवान शंकर बोले ठीक है दक्ष, दुनिया में जितने भी मेरे मंदिर होंगे मेरे नाम से जाने जाएंगे, लेकिन कनखल में मेरा मंदिर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हरिद्वार तो आप लोग गए ही होंगे। हरिद्वार में कनखल, कनखल में भगवान शंकर का मंदिर दक्ष प्रजापति के नाम से जाना जाता है। दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान शंकर की स्थापना है। यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान शंकर लौट करके आए। सती ने हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया और पार्वती के रूप में जन्म लेकर के भगवान शंकर से विवाह हुआ। दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ऐसी कन्याएं हुई जिनका त्रिलोकी में यश छाया है। उन्हीं कन्याओं में एक कन्या है जिनका नाम अनसुईया है, जिनका पतिव्रत पूरी त्रिलोकी में विख्यात हुआ। आप सब तो जानते ही हैं कि तीनों पत्नियों ने द्वेषवश अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेजा। जो परीक्षा लेने गए तो परीक्षा में अत्री तो थे नहीं, अनसुईया आई। महाराज भिक्षा ले लो। बोले भिक्षा नहीं लेना, हमें भोजन पर करना है। अनसुईया बोली ठीक है महाराज भोजन करा देंगे। तीनों देव बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम्हें भोजन निर्वस्त्र होकर के कराना पड़ेगा। अनसुईया बोली कैसे महात्मा है, भोजन करना है और निर्वस्त्र की बात करते हैं। ध्यान धर के देखा, बोले अरे कोई महात्मा नहीं है, तो तीनों देव हैं, हमारी परीक्षा लेने आए हैं। अनसुईया बोली ठीक है महाराज, आप जैसे कहोगे वैसे ही भोजन करा देंगे। आप बैठो तो सही। जैसे भोजन का थाल तैयार हुआ, लगा करके रखा। बोले महाराज पाओ। महात्मा बोले निर्वस्त्र होकर के पवाने की बात हुई थी। अनसुईया बोली ठहरो, जल को अभिमंत्रित किया। अनसुईया ने कहा अगर मेरा पति धर्म श्रेष्ठ है तो ये तीनों महात्मा मेरे बालक बन जाए। माँ को बालकों के सामने निर्वस्त्र होने में लाज नहीं आती। तीनों देव बालक बन गए, माता अपने हाथ से ही भोजन कराने लगी। अब जब बालक बन गए तो जाए कहाँ? माता अनसुईया ने 3 पालने डाल दिए। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और 3 देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देव झूल रहे हैं। बहुत समय हो गया, लौट के नहीं गए। तो नारद जी वैकुंठ में गए। लक्ष्मी बोली क्या बताएं, जब से परीक्षा लेने भेजा है लौट के ही नहीं आए। नारद जी बोले वो तो लौट के आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? बोले अब वहां बेटा बन करके झूल रहे। बेटा बन के बोले अब मिलेंगे कैसे? बोले अब तो क्षमा याचना करके उनसे मांगना पड़ेगा। जब तीनों देवियां गई
और तीनों देवियों ने जाकर के कहा हमारे पति हमें लौटा दो, हम आपसे क्षमा मांगती हैं। अनसुईया बोली अपने अपने पति उठा ले जाओ, अपने अपने ले जाओ। अब तीनों संशय में पड़ गई। लक्ष्मी सोचने लगी कि गलती से ब्रह्मा को छू लिया तो हमारा पति धर्म नष्ट। पार्वती सोचने लगी कहीं विष्णु को छू लिया तो हमारा पत्र धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म संकट में पड़ गई और अनसुईया के चरणों में प्रणाम करके कहा हमारे पति जैसे थे वैसे लौटा। अनसुईया ने जल छिड़का, तीनों देव बन गए, सारे लौट करके जाने लगे तो अत्रि रोने लगे। अत्रि बोले प्रभु पुत्र बनकर के इतना सुख दिया है, इस सुख से क्या हमें वंचित कर दोगे? तो तीनों देवताओं ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे घर पुत्र बनकर के ही जन्म लेंगे। अत्रि में ब्रह्मा के रूप में चंद्रमा ने जन्म लिया और शंकर के रूप में दुर्वासा ने जन्म लिया। और महाराज तीनों देवों को एक साथ मिलकर के तीसरे देव दत्तात्रेय के रूप में तीनों देवों ने जन्म लिया। तीनों देव अनसुईया के यहाँ बालक बनकर के झूले। ऐसी महाराज मनु महाराज की पुत्रियों का वंश वर्णन है। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज हम मनु महाराज के पुत्रों का वंश वर्णन सुनना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मनु महाराज के बड़े बेटा हैं प्रियव्रत, उनसे कहा विवाह कर लो तो उन्होंने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। बोले दूसरे बेटा हैं जिनका नाम उत्तानपाद है, उनका विवाह सुनीति से हुआ, लेकिन देवयोग से संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो सुनीति ने कहा अब दूसरा विवाह कर लो, कम से कम संतान तो हो जाए। सुनीति के कहने से उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह कर लिया। और जैसे ही सुरुचि घर में आई, सुनीति आरती उतार रही थी। सुरुचि बोली ये कौन है? महाराज बोली ये हमारी बड़ी रानी है। सुरुचि बोली अगर ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, या तो ऐसे रखो या मुझे रखो। तो सुनीति बोली कोई बात नहीं, हम आम्र वाटिका में रह लेंगे, आप इनके साथ अच्छे से रहिए। सुनीति आम्र वाटिका में कुटिया बना के रहने लगी और सुरुचि महलों में रहने लगी। एक दिन उत्तानपाद कुटिया में विश्राम किया, सुनीति के गर्भ आया, उस गर्भ में महाराज ध्रुव ने जन्म लिया। ध्रुव 4 वर्ष के थे और खेलते मल्हार के बालकों के साथ खेलना करते थे। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव महलों की तरफ चले गए और जब महल में उत्तानपाद को देखा तो ध्रुव जी महाराज का पूरा रोम रोम स्फुटित हो गया। उत्तानपाद को एकटक ही ध्रुव जी महाराज देख रहे थे। उत्तानपाद की दृष्टि पड़ी तो उत्तानपाद ध्रुव को देखने लगे और ऐसा पुत्र प्रेम उमड़ा। उत्तानपाद ने दोनों भुजाएं खोली, ध्रुव दौड़ करके गोदी में बैठने ही वाले थे, तब तक महाराज सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और बोले ध्रुव तुम इस गोदी पर नहीं बैठ सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूँ? क्या ये मेरे पिता नहीं है? तो सुरुचि बोली यद्यपि ये तुम्हारे पिता हैं, तुम इनके बेटे हो, लेकिन हम तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए तुम इस गद्दी पर इस गोदी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। जाओ जंगल में तपस्या करना, जब भगवान मिल जाए तो कहना इस शरीर को आप ले लो और हमें सुरुचि की कोख से जन्म दे दो, तब तुम इस सुख को उठा पाओगे। आज हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। ध्रुव को पिता को दर्शन का वो सुख नहीं मिला जितना अपमान का सुख मिला। दुखी हो गए ध्रुव जी महाराज और सुनीति के पास गए। सुनीति ने देखा तो दौड़ करके गले से लगाया, क्या बात है बेटा, दुखी क्यों हो? क्या बात है? ध्रुव बोले आज मैं महलों में गया था, महाराज के साथ गोदी में बैठने वाला था, तब तक छोटी माँ ने आकर हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। कहा कि जाओ भगवान को प्राप्त करना, जब वो मिल जाए तो तुम इस गोदी पर बैठने के अधिकारी हो जाओगे। जब कहा तो सुनीति बोली ठीक कहा है तुम्हारी छोटी माँ ने, जाओ जाकर के भजन करो।
भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संसार के पिता की गद्दी क्या ध्रुव, तुम्हें तो परम पिता की गद्दी प्राप्त हो जाएगी। तुम जाओ तो सही। ध्रुव ने मां को प्रणाम किया और प्रणाम करके ध्रुव जंगल की तरफ जा रहे हैं। नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद ने ध्रुव को देखा तो मार्ग में आकर के खड़े हो गए। खड़े होकर के ध्रुव को देख करके बोले कि यहो तेजा क्षत्रियाणा नाम मान भंगा नृपात्मजा। हे क्षत्रिय कुमार धन हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसे लगता है कि तुम तिरस्कृत होकर के जा रहे हो। ध्रुव बोले बाबा मैं भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। नारद जी बोले तो तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते, भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी बोले क्यों? तो नारद जी बोले तुमने भगवत आश्रय नहीं लिया है इसलिए तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी बोले देखो साफ साफ बोलो, गोल मोल बातें हमें अच्छी नहीं लगती। ये भगवत आश्रय क्या होता है? तो नारद जी बोले ध्रुव तुमने अभी किसी को गुरु नहीं बनाया, गुरु मंत्र नहीं लिया है। जब तक व्यक्ति गुरु मंत्र नहीं लेता उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो ध्रुव जी बोले नारद जी से बाबा ये बताओ क्या गुरु क्या गलियों में घूमता है कि जिसको चाहो उसको गुरु बना लो? एक गुरु बनाना तो एक संयोग है, जब संयोग आएगा तो गुरु बन जाएगा। तो बोले भगवत प्राप्ति भी एक संयोग है। बिना नारद बोले बिना गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरु बिन भवनित तरहि न कोई जो बिरंच शंकर सम होई। कोई भी हो बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। ध्रुव जी बोले महाराज जब ऐसी बात है तो हमें गुरु मंत्र दे दो। नारद जी बोले गुरु मंत्र तो दे देंगे लेकिन गुरु मंत्र देने पर दक्षिणा देनी पड़ती है। बोले यही तो बड़ा है, गुरु बनाओ तो दक्षिणा की बात पहले ही है 11,000 21,000 लगेगी। अरे वो तो श्रद्धा की बात है, जितनी दे दे उतनी ठीक है। बोले नहीं दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। बोले लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में। गोस्वामी जी कहते हैं वो गुरु भी नरकगामी होता है जो केवल शिष्य के धन पर ही दृष्टि रखता है, शिष्य के कल्याण के लिए नहीं सोचता, वो गुरु भी नरकगामी होता है। हर है शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। गुरु को शिष्य के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। जिन्हीं के शिष्य धन देता रहे बस गुरु उसी में खुश रहे। एक चेला के गुरुजी मर गए। जब मरने की बात सुनी तो चेला नाचने लगा, बैंड बजाने लगा। एक व्यक्ति बोला भैया तुम्हारे गुरुजी मरे हैं तुम बैंड बजा रहे हो? बोले ठीक रहा गुरुजी मर गए। बोले क्यों? बोले भले भले गुरु मर गए नहीं होते दुख दे, और छठे महीना आवते धोती लोटा ले। ठीक मर गए, भले भले गुरु मर गए नहीं होते दुख देन, और छठे महीना आवते धोती लोटा ले। ठीक मर गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नारद बोले गुरु मंत्र देंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। ध्रुव जी बोले दक्षिणा दे देंगे, दे दो। नारद जी ने अपना पीतांबर डाला और गुरु मंत्र दे दिया। नारद बोले अब दक्षिणा दे दो। ध्रुव जी बोले लो नारद बाबा गुरुदेव दक्षिणा दे रहे हैं। बोले क्या? बोले ये मन बड़ा है खटपटी, निस दिन खटपट हो जादनिया खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होए। इसलिए बाबा इस मन को ही ले जाओ, क्योंकि बिना मन के संयमित किए बगैर भगवान नहीं मिलता। इसलिए तो कहते हैं मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की
बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ली, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया। ओ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ली, आदत बुरी सुधार ली, बस हो गया भजन। आदत बुरी ओ मन की तरंग मार ली, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन अगर संयमित हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया और जाकर के महाराज भजन में लगा दिया। ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या करी। पहले महीने में 3-3 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं, दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतराल से फलाहार करते हैं, और तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतराल से महाराज जलपान करते हैं। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतराल से महाराज वायु का पान करते हैं, और छठवें महीने में महाराज अपनी प्राण वायु को रोका, और पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ध्रुव जी ने जब एक प्राण वायु को रोक करके ध्रुव जी ने जब भजन किया तो सारी त्रिलोकी ही परेशान हो गई, और ध्रुव जी के भगवान विष्णु के पास गई। उनसे कहा, कौन सा भक्त है जो भजन कर रहा है, कौन सा भक्त है? तो भगवान विष्णु ने कहा, ये तो हमारा ध्रुव है जो 6 महीने से तपस्या कर रहा है। ये तो हमारा भक्त ध्रुव है जो 6 महीने से तपस्या कर रहा है। जाकर के ब्रह्मा बोले, जाकर के दर्शन तो दो, नहीं तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और भगवान ब्रह्मा के कहने से जब भगवान वहां से चले, ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। ध्रुव जी समाधिस्थ बैठे थे, तपस्या कर रहे थे और गा रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या कर रहे थे, भगवान सामने आकर के खड़े हो गए।
ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, भगवान सामने आकर के खड़े हैं। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे, भगवान सामने खड़े हैं। और खड़े खड़े बहुत देर हो गई, तो भगवान सोच रहे हैं क्या करें। ये तो ध्रुव आंख ही नहीं खोलता। तो भगवान सोचने लगे, लगता है ये ध्रुव अपने हृदय पटल में हमारा दर्शन कर रहा है। तो भगवान ने ध्रुव के हृदय पटल से अपने विग्रह को हटाया, और जैसे ही विग्रह को हटाया ध्रुव ने तुरंत ही नेत्र खोल दिए। नेत्र खोले और खोलते ही जैसे भगवान को देखा और देखते ही हंसने लगे, हंसने लगे बड़े जोर से। और ध्रुव को हंसते देखा तो भगवान हंसने लगे। एक दूसरे को देख करके हंसी रहे हैं। तो परीक्षित ने पूछा, भगवान क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं भगवान? तो सुखदेव जी महाराज बोले, भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि भगवान जिसके सामने खड़ा हो जाता है तो सामने वाला मांगने की झड़ी लगा देता है। लेकिन ये ध्रुव तो कुछ बोलता ही नहीं है, बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो बोले ध्रुव क्यों हंस रहे हैं? तो सुखदेव जी बोले, ध्रुव इसलिए हंस रहे हैं कि ध्रुव जी सोच रहे हैं कि जो भगवान जिसके सामने खड़ा हो जाए तो व्यक्ति मांगने की झड़ी लगा देता है, स्तुतियां करता है। मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, स्तुति करूं तो करूं कैसे? लेकिन ध्रुव को माने वर्णमाला सिखाई थी और सुनीति कहती थी, बोले जितनी भी स्तुतियां होती हैं ध्रुव इसी वर्णमाला से होती हैं। तो ध्रुव ने भगवान के आगे वर्णमाला ही सुना दी। का खा गा गा गा, टा ठा डा डा डा, ता था दा दा दा। जैसी वर्णमाला सुनाई भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान सोचने लगे, लगता है ध्रुव स्तुति करना चाहता है। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख निकाला और ध्रुव के कपोल पर लगा दिया। और जैसे गाल पर लगाया, गाल पर लगते ही ध्रुव की वाणी जागृत हो गई। ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे और ध्रुव हाथ जोड़ करके बैठे कह रहे हैं, नन्हा सा फूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया प्रभु जी तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, पूजा करो ध्रुव जी महाराज की सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। 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 जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। जीवन
बारी बारी से पूजन करते रहे। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ मैं इतनी सी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोर बस तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है। जीवन की डोर बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए। मेरे धन को धन मिल जाए, मेरे धन को धन मिल जाए, मेरे धन को धन मिल जाए। मेरे धन को धन मिल जाए। तेरा सदे को वरदान पूजा करो पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हो मैं, चलना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हो मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, चरणों की धूल हो मैं। चरणों की धूल हूँ मैं। आया देवों तेरे द्वार पूजा करो पूजा करो स्वीकार, पूजा करो पूजा करो स्वीकार। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। रमण बिहारी की अखियां जादू कर गई। रमण बिहारी की अखियां जादू कर गई। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। रमण बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की। बिसर गई सुध रही न तन की। हायल में तो मर गई मर गई हो। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिहारी की
चटक मटक कजरारी नैना कजरारी नैना चटक मटक कजरारी नैना चटक मटक कजरारी नैना चटक मटक कजरारी नैना चटक देखे बिन नहीं आवे चैना 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 दुनिया से तो खूब बचाई 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 इनसे नजरें लड़ गई हो कि बिहारी की अखियां जादू कर गई बिहारी की अखियां जादू कर गई रमण बिहारी की अखियां जादू कर गई रमण बिहारी की अखियां जादू कर गई नैना लड़ गए नैना लड़ गए नैना लड़ी मुरलिया वाली से अब घर कैसे जाऊं नैना लड़ी मुरलिया वाली से अब घर कैसे जाऊं नैना लड़ी मुरलिया वाली से अब घर कैसे जाऊं नैना लड़ी मुरलिया वाली से अब घर कैसे जाऊं इन अखियों ने मुझको लूटा इन्होंने मुझको लूटा इन अखियों ने मुझको लूटा अखियों ने मुझको लूटा दुनिया का हर बंधन छूटा 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 इन्हें देख के मैं तो लोगों 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 आयल नाचने लग गई हो बाकी बिहारी की अखियां जादू कर गई की अखियां जादू कर गई रमण बिहारी की अखियां जादू कर गई की अखियां जादू रस बरसावे नैना इनके रस बरसावे नैना इनके रस बरसावे नैना इनके रस बरसावे रोम रोम में प्रेम जगावे रोम रोम में प्रेम जगावे
कहते हैं कि ऐसी नजरें मुझ पर डाली, 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 प्रेम के रस से भर गई, भर गई हो बाकी बिहारी जादू कर गई, बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, रमण बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, रास बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, रमण बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलावे तीर नजरां दे जिगर बिच पार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर बिच पार हो जाए, चलावे तीर नजरां दे जिगर बिच पार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर बिच पार हो जाए, सलोनी सावरी सूरत मोहन नल प्यार हो जाए, सलोनी सावरी सूरत मोहन नल प्यार हो जाए, सलोनी सावरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर बिच पार हो जाए, चलावे तीर नजरां दे जिगर बिच पार हो जावे, सलोनी सावरी सूरत मोहन नल प्यार हो जाए, सलोनी सावरी सूरत मोहन नल प्यार हो जावे, जय हो। तेरी ज्योति से नूर मिलता है, जय हो। तेरी ज्योति से नूर मिलता है, दीन दुखियों को सुरूर मिलता है, जो भी आता है सांवरे तेरे दर पर उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, तेरी ज्योति के परवाने तुझको ही निहार करते हैं, जय हो। तेरी ज्योति के परवाने तुझको ही निहार करते हैं, जब सारा जमाना सोता है वो तुझको ही पुकार करते हैं, जय हो। चलावे तीर नजरां दे जिगर बिच पार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर बिच पार हो जाए, चलावे तीर नजरां दे जिगर बिच पार हो जावे, चलावे तीर नजरा दे जिगर बिच पार हो जाए, सलोनी सावरी सूरत मोहन लाल प्यार हो जावे, सलोनी
आज के सत्र को विश्राम। कल भागवत कथा में जी में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, राम जन्मोत्सव है, इसलिए कल सभी को अच्छे से तैयारियां करनी है और आनंद लेना है। सभी लोग खड़े हो जाएं और भक्ति भाव के साथ आरती करें और लाभ प्राप्त करें। ओम ज्वालामालय नमः। सर्वोपचारार्थे दक्षपुष्पाणि समर्पयामि। सम्पूजयामि मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। ओ तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह भाग। 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 अब सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। ओ सोते हुए जीवन से हम तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। ओ हमें जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। हमें जिंदगी कर लो बंदगी। मिलता नहीं जीवन ये बार बार है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ये करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। बहुतों के तुमने उद्धार किए। ओ बहुतों के तुमने उद्धार किए हैं। बहुतों के तुमने उद्धार किए। ओ बहुतों के तुमने उद्धार किए हैं। मेरी भी नैया अब पार लगा दो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत धरें ध्यान। ओ वेद तेरी महिमा गाएं संत धरे ध्यान। वेद तेरी महिमा
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास गाए देखो तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम सदा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो यस्का त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, प्रभु जन जन के व्रत भाव